ये जब राज्य बना था तो वास्तव में पहला काम जो है, पहला जो प्रस्ताव पारित होता विधानसभा में, वो भू कानून और मूल निवास का होना चाहिए था वास्तव में। लेकिन असल में गलती कहाँ हुई कि राज्य आंदोलनकारियों ने, उत्तराखंडियों ने ये राज्य की लड़ाई लड़ी। और जब जब ये राज्य बना तो पहले मुख्यमंत्री हरियाणा के नित्यानंद स्वामी जी आ गए। तो जब नित्यानंद स्वामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसी प्रकार के कानून भी बनाए। तब भारतीय जनता पार्टी झगड़े में पड़ गए कि मुख्यमंत्री चेंज करना है। तब कोश्यारी जी मुख्यमंत्री बने। कोश्यारी जी ने भी अपनी कुर्सी बचाने पर ध्यान दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये हमको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि पहाड़ का आदमी मूल निवासी नहीं है। हमारी पुरानी टिहरी में जो व्यापारी लोग हैं थे, पुरानी टिहरी में, वो भी 1950 से पहले से रह रहे हैं। ऐसे देहरादून में जो पलटन बाजार के लाला हैं, वो भी 1950 से पहले से रह रहे हैं, आजादी के बाद से लगातार रह रहे हैं। तो हमको इसमें पहाड़वाद की बात नहीं करनी चाहिए, हमको इसमें मूल निवास की बात करनी चाहिए। जो मूल निवास की बात है वो जो 1950 से उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनकी बात होनी चाहिए, ये हमको क्लियर करना चाहिए। अब हमें क्या लगता है, जैसे आज तो मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया ऋषिकेश, लेकिन मैं लगातार ये मूल निवास भू कानून के आंदोलन में शिरकत करता हूँ। होता क्या है असल में कि हम इसको पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई बना रहे हैं। और अगर हम इसको पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई बनाएंगे तो जो पिछला परिसीमन हुआ था उसमें कितनी सीटें पहाड़ से घटी। सौभाग्य है कि टिहरी वालों की सीट नहीं घटी, क्योंकि इन्होंने परिसीमन आयोग तक लड़ाई लड़ी। भविष्य में जो परिसीमन होने जा रहा है, वो परिसीमन में अगर हम पहाड़ बनाम मैदान की बात करेंगे तो ये आंदोलन कमजोर होगा। 1950 की बात होनी चाहिए। 1950 की बात तो ठीक है कि 1950 से पहले जो उत्तराखंड में रह रहा है, चाहे हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में, वो यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। हम अपनी लड़ाई को इससे भटक जाएंगे और जो भविष्य में होने वाला परिसीमन है उसमें जिस हिसाब से उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में पलायन हुआ, उससे यहाँ की विधानसभा की सीटें बहुत कम होने जा रही है। जो तराई का क्षेत्र है, चाहे वो गढ़वाल मंडल का है, चाहे वो कुमाऊं मंडल का है, उसमें सीटें बहुत बढ़ने जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि सरकार भी कह रही है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और हम लोग भी कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो राज्य जी बोलिए आप बोलते रहिए। राज्य आंदोलनकारी भी यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अब इस डेमोग्राफी को चेंज कौन कर रहा है? अगर आप बारीकी में जाएंगे और राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर देखेंगे तो जो ये अभी हरिद्वार में चुनाव हुआ, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भड़ाना जी कौन है। इसके बेसिक में जाना पड़ेगा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी, जब आप देहरादून में जाएंगे, आप अगर आपकी पहाड़ में रहकर एक पूरा जमीन बढ़ाना जी तो आ जाए। मैंने तो उस दिन भी पूछा था कि नित्यानंद स्वामी कौन है, और मैंने कब पूछा था? लाखीराम जोशी जो तत्कालीन विधायक थे उस समय, जिनके इस्तीफे की धमक से, जिनके इस्तीफे की धमकी से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बुलाया। उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा लखनऊ की विधानसभा में, और वाजपेयी जी ने कहा ठीक है लाखीराम तुम जाओ और मैं उत्तराखंड बना रहा हूं। जिनके इस्तीफे की धमक से राज्य बना, उन्हीं विधायक लाखीराम जोशी ने सवाल पूछा था उस दिन। नित्यानंद नहीं, मिथ्यानंद है ये। और उस दिन उत्तराखंड नहीं समझ पाया। अगर समझ जाता और उसी दिन पद से हटा देता, पूरे लोग लामबंद हो जाते, शपथ नहीं लेने देते उस मैदान में नित्यानंद स्वामी को, तो आज ये स्थायी निवास नाम की जो बीमारी है ना, ये आती ही नहीं उत्तराखंड में। जी राणा जी, लेकिन मैं एक टीज और कर रहा हूं इससे पहले। तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, उत्तराखंड के निवासी, गैर निवासी, पहाड़ के, मैदान के, सबके अपनी विषय हैं। आप अपने विषय, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स रख सकते हैं। आपके कमेंट्स हम स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, और यदि लगेगा तो आपके विषयों पर, आपके सवालों पर मंथन भी करेंगे। जी राणा जी, जो लोग राज्य आंदोलन कर रहे, जिन्होंने 1994 में इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, मैं अपनी बात बताऊं, मैं देहरादून में पिताजी के साथ किराए के मकान में रहता था, और 4 बजे सुबह पुलिस मुझे उठा के ले गए सीधे बरेली जेल। उसमें विनोद चमोली, वीरेंद्र पोखरियाल जो डीएवी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष थे, विनोद चमोली नगर पालिका के अध्यक्ष थे, हम सब लोगों को बरेली जेल ले गई। तो मैंने अभी 3 सितंबर को अखबार में डाला कि आज से ठीक 30 साल पहले हम बरेली जेल में थे। अपराध था हमारा राज्य आंदोलन, उत्तराखंड राज्य मांगना। तो उसमें जो राज्य के सरोकारों से लोग रखते हैं, ये जो महसूस कर रहे हैं कि राज्य कैसे बना, उनके कमेंट्स आ रहे थे कि साहब आपने तो ये बहुत बड़ा अपराध किया, जेल तो आपको अब जाना पड़ेगा। टॉन्ट मार रहे थे वो। उनका कहना गलत नहीं था। इस राज्य की जो अवधारणा थी, इस राज्य की अवधारणा ये थी कि यहाँ से लखनऊ बहुत दूर है, इस राज्य
के बनने के बाद जो पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा, जो पलायन रुकेगा, वो तो कतई नहीं रुका। तो इस राज्य आंदोलनकारी होने के नाते इस राज्य की जो अवधारणा थी वो समाप्त हो गई। उसमें हम 1% भी खड़े नहीं उतर पाए। नित्यानंद स्वामी भाजपा की गवर्नमेंट जाने के बाद नरेंद्र तिवारी जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। अब मुझे कहने में, मैंने कहा था कि पैनल में जो लोग बैठे हैं तो निश्चित रूप से हम राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बात करेंगे। तो तिवारी जी का भी कोई राज्य आंदोलन से कोई सरोकार था नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ राज्य आंदोलनकारी की भावनाओं को समझा और कुछ फैसले लिए उसके पक्ष में। और इतना अथाह बजट उस समय आया कि उसको ये सरकार संभाल ही नहीं पाई। तो यहाँ का जो नियोजित विकास होना था वो विकास नहीं हो पाया। जितना बजट उस समय आया, अगर उस बजट को प्लानिंग के हिसाब से, नियोजन के हिसाब से लगाया जाता तो उत्तराखंड में भाई साहब सोने की सड़कें होती। राणा जी आते हैं, आपने बहुत लंबे समय तक बैठना है। ये लोग क्योंकि रैली में जा रहे हैं, इनको वहां कार्य भी करने हैं। बलबीर पंवार जी हमारे साथ हैं। पंवार साहब, आप हमें क्या समझा सकते हैं कि आप लोग आज इतनी विशाल रैली निकालने वाले हैं? इतनी तैयारी आप लोगों ने किया, आपने, गिरवीर नेगी जी ने, आपके साथियों ने, और बहुत बड़े जत्थे के साथ आप सैकड़ों मित्रों के साथ आप जा रहे हैं। तो ये सब की जरूरत क्या पड़ी? एक तो बधाई आपको और गिरवीर नेगी जी को, इस रैली की सफलता, आप सफल बनाने जा रहे हैं इस रैली को। आपका इंतजार कर रहे हैं आपके साथी बाहर, लेकिन चलिए हमें बताइए। धन्यवाद राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपने स्टूडियो में हमें इस विषय पे बोलने का मौका दिया। ये जो मूल निवास है, मूल निवास का तो कोई जिक्र ही नहीं होना, तो हम तो पहले ही मूल निवासी यहाँ के आए। और शुरू में क्या कर दिया, हम जब यहाँ, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब हम नौकरी पुलिस में भर्ती होने के लिए गए थे और अन्य भर्तियां भी दी, मैं अपना मूल निवास विजय लक्ष्मी गुसाई जी हैं, उनका कैमरा ऑन नहीं था, कृपया उनको सूचना करवा दीजिए कि वो अपना कैमरा ऑन करवा दें और फिर कनेक्ट हो। जी बोलिए। मैं तो अमिता जी से बोलिए। 2006 में जब भर्ती होने के लिए गए थे, पुलिस में गए थे, अन्य विभागों में गए, तो हमें कागज डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिया गया मूल निवास, कि नहीं ये नहीं चलेगा, आप अस्थायी निवास बना के लाइए। तो जो आदमी यहाँ पे 10-15 साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, उसको तो अस्थायी निवास बना के नौकरी मिल जा रही है। और हम जो यहाँ पे पीढ़ी दर, मतलब आज से नहीं, कई पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें भी पूछा जा रहा है तुम अस्थायी निवास लाओ। अरे भाई, हम तो ऑलरेडी पहले मूल निवासी है, हमें अस्थायी निवासी। विजय लक्ष्मी गुसाई जी, आप अपना कैमरा ऑन नहीं कर रही हैं। आगे कैमरे के आगे और क्लिक होगा, कैम का ऑन कीजिए, तब तक आप जुड़ेंगी। लेकिन सारा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोलो। कैन ऑन नहीं हो रहा है। कैम आपके फोन में आगे सीएम कैम है, वहां पे क्रॉस हो रखा होगा, उसे क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा। आपकी आवाज आ रही है हमें? उसको मैं बार बार नहीं, बस वही एक तरीका, दोबारा काट के दोबारा कनेक्ट हो जाइए एक बार। जी जी, हाँ परमार जी बोलिए। परमार जी बोल रहा था कि हमें मूल निवास जब हम किसी उस ऑफिस में जमा कराते हैं तो हमें वापस कर दिया जाता था। जब हम भर्तियों में जाते थे, कई नौकरियों पे जाते थे, तो एक बार हम पीढ़ी में गए तो हमारा मूल निवास वापस कर दिया गया कि नहीं, आप अस्थायी निवास बना के लाइए। फिर जब हम ऑलरेडी यहाँ पे, हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी यहाँ कई पीढ़ी से रह रहे हैं, तो अस्थायी निवास की जरूरत ही क्या पड़ी? असली जो हमारी पहचान थी वो तो आपने खो दी, हमें अस्थायी बना दिया। मूल जो हमारे भाइयों को अस्थायी बना, जो 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उसको 10 साल में अस्थायी निवास को ज्यादा मान्यता दे दी। हम यहाँ पे पीढ़ियों से रह रहे हैं, हमारा मूल निवास खत्म कर दिया गया है। और ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी ने ये बिना सरकारों की मिली भगत के नहीं है कि अपने चाहने वालों को, भाई 10 साल में कैसे आदमी यहाँ का मूल निवासी हो जाएगा, कैसे अस्थायी निवासी हो जाएगा? मूल निवास तो आप कटवा रहे हो, जो यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड सालों से है। 1950 तो छोड़िए, 1950 से कई सालों से पहले हम यहाँ रह रहे हैं और हमारा अस्थायी निवास को मान्यता दी जा रही है। अब इसके तो हम घोर विरोधी है। भू कानून के बाद आजकल मैं परसों मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि अब जांच कराई जाए। अरे भाई, जांच कराने की नौबती क्यों आई? जब आपने इस पे पहले अच्छा कानून बनाया होता, अब आप जांच कराओगे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ नहीं होने वाला, जब तक आज जांच करा देंगे तब तो वो दूसरा रास्ता भी ढूंढ लेंगे।
और सारी जमीनें जितनी भी जाओगे आप, यहाँ से तुम ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाओ, गंगोत्री जाओ, यहाँ से तुम यमुनोत्री जाओ, जितने भी कॉमर्शियल लैंड है सारे बाहर लोगों ने खरीद रखी है। अभी परसों मैं देख रहा था ये जरदार गांव में केवल 4 लोग बाहर के हमारे 2:30-3 बजे वहाँ पे पूरे गांव की शांति भंग कर रहे हैं। तो 2:30-3 बजे उन लोगों को चलो, अभी तो 4 है, जिस दिन 14 होंगे 400 होंगे तो उस दिन तो हमारा जीना आराम हो जाएगा। यहाँ हमें जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। सरकार को इस विषय में